इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर शहर के नगर निगम की बजट बोर्ड बैठक गुरुवार को नगर निगम के बोर्ड सभागार में आयोजित हुई। शहर के विकास को लेकर वित्तीय वर्ष 2023-24 का जंबो 524 करोड़ का बजट वित्त समिति के अध्यक्ष रुचिका चौधरी ने पेश किया। हालांकि कुछ बिंदुओं पर सहमति न बनने से दोनों पक्षों में तूतू में भी हुई, लेकिन बजट बैठक शांतिपूर्ण रही और पक्ष और विपक्ष दोनों ने ध्वनि मत से बजट को पारित कर दिया। आपको बता दें कि शहर के विकास का बजट इस बार 76% अधिक रहा। पिछले साल निगम ने 327 करोड़ का बजट पेश किया था। बजट बैठक में प्रमुखता से एलिवेटेड रोड का मुद्दा अहम रहा, जिसको लेकर विपक्षी पार्षदों ने शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया को घेरते हुए कहा कि हर बार शहर की जनता को एलिवेटेड रोड और आयर नदी को वेनिस बनाने का सपना दिखाते हैं। इसके जवाब में कटारिया ने कहा कि मैंने आज तक किसी को सपना नहीं दिखाया और एलिवेटेड रोड के लिए अभी भी पैसा सुरक्षित रखा हुआ है। आप डीपीआर बनाओ और काम शुरू करो। बजट बैठक में राजस्व बढ़ाने के साथ ही यूडी टैक्स को लेकर भी चर्चा हुई। कटारिया ने कहा कि यूडी टैक्स को लेकर धांधलियां सामने आ रही हैं, इसलिए संबंधित कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए, जिस पर सभी ने सर्वसम्मति से इस बात पर मोहर लगा दी। पार्षद प्रशांत श्रीमाली ने शहर में एक ही लाइसेंस चल रहे कई ठेलों को लेकर निगम पर आरोप लगाया, जिस पर कटारिया ने सही मानते हुए ठेले वालों को निगम के प्रारूप में लाइसेंस देने की बात कही। साथ ही लाइसेंस धारक का फोटो भी लगा होगा। सहव्रत पार्षद अजय पोरवाल ने 272 भूखंडों का मामला उठाया, जिसको लेकर भी कटारिया ने कहा कि भूखंडों की जांच एसओजी में चल रही है, जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। निगम की बजट बैठक में शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, महापौर गोविंद सिंह टाक, उप महापौर पारस सिंह वी, निगम आयुक्त वासुदेव मालावत मौजूद रहे। बजट बैठक में भाजपा और कांग्रेस के कुछ पार्षद अनुपस्थित रहे। इसको लेकर जब उदयपुर न्यूज के सहयोगी मयूर जोशी ने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सर, एक विषय में जानकारी चाहिए थी आपसे। हाँ, आज बोर्ड की इतनी महत्वपूर्ण बैठक थी और आपकी अनुपस्थिति रही, उसकी क्या वजह थी सर? वजह तो कोई अपने हमारे क्या वो मिलने वालों की शादी थी जी जी और इन्होंने बाद में अचानक वो शादी तो पहले तय हो गई थी जी जी और एक दिन इन्होंने बाद में अचानक तय कर दी। 9 तारीख को बैठक है जी वहाँ जाना भी बहुत जरूरी है एकदम जी। हाँ। चलिए, मैंने कहा आपसे जानकारी लूं कि आप क्यों, किस वजह से बैठक में ना आ पाए। नहीं, बस वही है, हमारे परिवार में शादी थी इसलिए जब होता। सर, एक विषय में जानकारी चाहिए थी आपसे। बताएं। आज बोर्ड की इतनी अहम बैठक थी और आपकी अनुपस्थिति रही, उसकी क्या वजह रही सर? मैंने पहले ही कह रखा है, मेरे साड़ू जी जिनकी डेथ हो गई जी जी, उनके यहाँ मैं अभी नसीराबाद हूँ 6-7 तारीख से। यार हमारे क्या है कि बहुत बड़े दोस्त थे, पार्टनर भी थे, उनके बेटे की शादी थी जी बीकानेर में जी, तो वहाँ जाना बहुत जरूरी था और फिर हम लोग को वहाँ जाना बहुत जरूरी था और एक साथ गए 3-4 लोग और वो जाना बहुत जरूरी था, मतलब शादी का ऐसा प्रोग्राम था ना जी जी। और बाकी तो हमारी तो सहमति उसमें, तो बजट का जो देख लिया उसमें। आप काफी सीनियर लीडर हैं और लोगों को काफी उम्मीदें भी रहती है आपसे, इसलिए आपकी अनुपस्थिति लोगों को खल रही थी, तो हमने कहा आपसे पूछकर जरूर इस नहीं, वो शादी ब्याह में गए थे, हमने तो कई सारे फोटो भी डाल दिए कि भाई हम शादी ब्याह में हैं। जी जी, तो शादी के लिए कारण ही हम नहीं आ सके और वहाँ जाना बहुत जरूरी था यार। जी जी भैया। मैडम, एक विषय में जानकारी चाहिए थी आपसे। जी, आज बोर्ड की इतनी महत्वपूर्ण बैठक थी और आपकी अनुपस्थिति रही, उसकी कोई विशेष वजह? नहीं, मेरा व्यक्तिगत ही काम था, बिजनेस का था, जी। है ना, तो इस वजह से मैं आ ही नहीं पाई क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आप नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में हैं और आपके इस तरह से अनुपस्थिति पार्टी पर एक गलत प्रभाव और मैसेज डालती है मैडम। भैया आपकी बात बिल्कुल सही है, गलत प्रभाव भी डालती सब कुछ है, लेकिन ऐसी बात है कुछ चीजें व्यक्तिगत बिजनेस से रिलेटेड ऐसी हो जाती है कि भाई जिस पेट्रोल पंप की मैं प्रोपराइटर हूँ, मेरे बिना काम ही नहीं चलता है। जी जी जी, है ना, आप समझ रहे ना, तो वो थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए नहीं आ पाई मैं। हमारा मेन बजट तो आ रहा है कल, राजस्थान सरकार का। हाँ उस बजट को भ्रमित करने के लिए आज 9 तारीख की मीटिंग रखी है इन्होंने, और इतने टाइम से जो बजट पास हुआ, अक्टूबर 500 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ, क्या कर लिया बताओ आप? सारे बीजेपी के पार्षद भी त्रस्त है, वार्डों में कोई काम नहीं हो रहा है, एक पनघट लगाने को बोलते हैं उसमें काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कौन सी एलिवेटेड रोड्स पास कर दी क्या? फिर ये भी लिखो आप। नहीं, तो आप स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहती हैं कि आपने इसका मीटिंग का बाइकआउट करा है? नहीं, बाइकआउट नहीं किया। देखिए, मैं बिल्कुल सच बात बताऊंगी, मेरा व्यक्तिगत काम था, बिल्कुल था, जी लेकिन फिर भी मुझे
अपने व्यक्तिगत काम ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा बकायदा मीटिंग है, क्योंकि बहुत सारी बजट मीटिंग में मैं चली गई हूँ और हमेशा देखा है कोई काम नहीं होता। आप बिल्कुल लिखिए कि बीजेपी तक के पार्षद त्रस्त है जी है ना। और दूसरी बात, हमारा तो बजट कल आएगा और जो राहत देगा वो नगर निगम का तो बजट इतने सालों में भी राहत नहीं दे चुका है लोगों को, जो राहत देगा वो कल अशोक गहलोत जी का बजट राहत देगा। मीडिया के लिए और आप सब लोगों के लिए भी बजट का जो सारांश है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 22-23 के अंदर जो हमारा बजट बनाया था एस्टीमेट, मतलब जो हमने सोचा था वह था कि प्राप्तियाँ होगी 258 करोड़ और खर्च होगा 298 और घाटा होगा 42 करोड़ का। ये हमने पहले जो बनाया था बजट वो अब उसको संशोधित किया। संशोधित करने के कारण ऐसा होता है कि खर्चा घटता बढ़ता है, आय भी चेंज होती रहती है। तो इस हिसाब से हमने इस वर्ष कुछ हमने जो है इकोनॉमी करी और कुछ हमने प्राप्तियाँ ज़्यादा बढ़ाई। उस कारण से प्राप्तियाँ 323 करोड़ हुई और खर्चा जो है वो 328 करोड़ हुआ। तो घाटा सिर्फ 5 करोड़ का ही रहा। पहले घाटा था 42 करोड़ का, अब रहेगा सिर्फ 42 करोड़ का ही इस मार्च तक घाटा रहेगा। अब जो आज जो बजट पारित हुआ है, पारित हो चुका है, उसमें यह है कि 460 करोड़ की तो प्राप्तियां होगी और खर्चा होगा 526 करोड़ का। इसको आप कह सकते हैं कि इस बार जो बजट हमारा है वो 526 करोड़ का है। इसमें घाटा है 65 करोड़ का। पिछले वर्ष जो वो था 42 करोड़ का, रह गया 5 करोड़ का। तो ये जो 65 करोड़ का जो घाटा हुआ उससे मेन रीज़न क्या है कि 44 करोड़ रुपया जो भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से जो पैसा आ रहा है सीवरेज के लिए 212 करोड़, उसके अंदर हमको भी अनुदान देना पड़ता है। उसका अमाउंट है 44 करोड़। तो 44 करोड़ माइनस हो गया तो घाटा हो गया कितना, 21 करोड़ का ही। और ये भी हम कोशिश करेंगे कि 21 करोड़ का घाटा ये भी हम जो है वो कहीं न कहीं वापस को पूरा करने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमी करेंगे और प्राप्तियां जो है वो इसको बढ़ाएंगे ताकि घाटा भी कम होगा। ये जो 44 करोड़ जो हम कह रहे हैं कि हमारा जो वो है, पर ये भी विकास कार्य के लिए हो रहा है, इसलिए हमको घाटा नहीं कह सकते। ये तो हमारा डेवलपमेंट होगा, सीवरेज कनेक्शन जो हमारे जो बहुत सारे बाकी हैं वो सब होगा तो ये होगा। और सर आज के सत्र में एलिवेट बन जाएगा शायद। देखिए ऐसा है, जब मैं यहाँ पर उदयपुर में पोस्टिंग नहीं था, मैं जयपुर में पोस्टिंग थी मेरी, तब मेरे को शिव केशव जी सनाड्य ने कहा था कि आप एलिवेटेड रोड का एक प्लान बनाओ। तो मैंने वो नक्शा बना के दिया था कि रेलवे स्टेशन से और कलेक्टर के रेजिडेंस के आसपास उसको उतारा जाए और एक उसकी जो आर्म है वो बस स्टैंड के वहाँ पर एक सिंगल वे में मतलब 5.5 मीटर के अंदर विड्थ के अंदर नीचे उतार दिया जाए ताकि जो भी बसें उदयपुर साइड से उदयपुर के लिए आती है, अजमेर साइड से वो सारी उतर के चल जाए ताकि ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाए। एक और जो हम सोच रहे हैं, मेरे मन में विचार आ रहा है कि वह है कि अपने जो अश्वनी मार्केट के वहाँ पर है एक और नीचे एक लेफ़्ट साइड में उतार दें ताकि वहाँ ट्रैफिक कुछ कम हो जाए। इसके लिए हमने इस पास प्रोविज़न के अंदर डीपीआर बनाने के लिए हमको लोकल लेवल पर न करके और ऑल इंडिया लेवल पे हमको इसको करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कंपनी से बात करनी पड़ेगी, उनको कॉपीज़ देंगे कि भाई आप लोग इसमें अप्लाई करो, यहाँ पर आओ और हमारे इसमें सहयोग करो, बनाओ। और पैसा हमने इसमें 50 लाख का प्रोविज़न रखा है, उससे अच्छी प्रोग्रेस होगी और अच्छी फ्रूटफुल हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो हम इसको करने का पूरा कोशिश करेंगे। और गुलाजी भाई साहब ने एश्योर किया कि पैसा सब वो अरेंज कर देंगे, तो फिर कोई बात ही नहीं है। और फिर भी कुछ कम पड़ा तो खुद नगर निगम देगी और बाद में होगा तो क्या कहते हैं जिसको कि यूआईटी से भी कहेंगे भाई आप भी कुछ दो, नहीं तो नगर निगम अपने प्रभाव से जो पैसा कम पड़ेगा वो नगर निगम अपने स्तर पे इसको करवाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है उदयपुर के लिए। अदरवाइज क्या करेंगे, अभी कोई अगर एक बनाएंगे फिर कहेंगे सूरजपुर चौराहे पे बनाओ, फिर कहते हैं कि वहाँ उदयपुर चौराहे पे बनाओ, इस तरह के सब के आएंगे। इसका सबका वन एंड सोल्यूशन ये है कि ये सिटी स्टेशन से लगा करके और कलेक्टर रेजिडेंस के आसपास, क्योंकि वहाँ से रोड थोड़ी चौड़ी है, तो वहाँ पर उतारा जाए। एक्वेशन करेंगे हम, इसको कंपल्सरी एक्वेशन करेंगे। पहले हमने उसे हाथ पाथ जोड़ी पूरी कर ली उसमें, उसने कह दिया हमने ये कहा था कि तू जो चाहे ज़मीन ले ले हमसे तो कर ले, अगर तेरी रोड नीचे बनाए, रोड हम नीचे बना दें, ऊपर हम सड़क के ऊपर हम बिल्डिंग बना के दे देंगे और तू अपना काम कर। जैसे जयपुर के अंदर सरकार भवन बना हुआ, इस स्टाइल से भी मैंने उनको सजेशन किया पर वो अभी मान नहीं रहे हैं। तो अब हम कंपल्सरी एक्वेशन के लिए हम कोशिश करेंगे। सत्य है बिल्कुल कि उदयपुर की सड़कें अच्छी होनी चाहिए
जब बाहर से टूरिस्ट आता है तो वो अच्छी सड़कें देखता है, और जब सड़कें ख़राब होती है तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले कोविड कालखंड के अंदर भी हमने बजट प्रोविज़न के अंदर 40 करोड़ का प्रस्ताव पास किया था। राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री बजट योजना के अंदर भी सड़कों के प्रोविज़न के तहत सड़कें निर्माण करने का काम किया। 70% से ऊपर सड़कें निश्चित रूप से बनी हैं, और वर्तमान में जो सड़कें बची है उसको आज के इस बजट के अंदर करीबन 10 करोड़ रुपए तो नई सड़कें, 40 करोड़ रुपए पुरानी सड़कें और 50 करोड़ रुपए नाली और नाले के निर्मित आज करीबन इस बजट के अंदर प्रस्ताव रखा है। मेरा ऐसा सोचना है कि आगामी वर्ष के अंदर हम जनता की आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। वैसा उदयपुर झीलों की नगरी है, और झीलों को लेकर बजट में कुछ विशेष मिला है क्या? शहर की झीलें साफ सुथरी और हो सके? नहीं, झीलों को लेकर भी हम हर बार प्रयास करते हैं। झीलों की सफाई के निमित्त जो फतेह सागर की झील है वो यूएटी देखती है, और बाकी की जो स्वरूप सागर है, पिछोला है, वह नगर निगम देखती है। आप अभी वर्तमान में जाकर देखेंगे तो मेरा ऐसा सोचना है कि पहले से वनिस्पत अभी बहुत कुछ फर्क पड़ा है। लेकिन हाँ, झीलों के अंदर जो गंदे नाले जाते हैं उस पर जो अंकुश लगना चाहिए था वो अभी भी वर्तमान में लगा नहीं है। हमारा सोचना है कि स्मार्ट सिटी के निमित्त जो शहर के अंदर काम हुआ उसमें कुछ कमियां हैं, उसको जब तक पूरा नहीं करेंगे तो वह झीलों के अंदर गंदा पानी जाएगा। हमारा सबसे पहले महत्वपूर्ण काम ये होना चाहिए कि झीलों के अंदर गंदा और दूषित पानी नहीं जाए, जिससे कि जो जलकुंभी उत्पन्न होती है वह सिर्फ और गंदा पानी और गंदे नाले की वजह से होती है। और मैं इसमें कहने में कोई भी संकोच नहीं रखता हूँ कि ये बात सत्य है कि अभी भी वर्तमान के अंदर जो स्मार्ट सिटी का काम है बस धीरे धीरे चल रहा है, स्नेह स्नेह चल रहा है। इसमें स्पीड के साथ में, और जो वर्तमान में झीलों के पास में जो नाला सीवरेज के निमित्त गया है उसके अंदर वो डाइवर्ट होना चाहिए। जब तक वो डाइवर्टेशन नहीं करेंगे तब तक हमारी झीलें सुरक्षित नहीं रह सकती है। मनु रोड को लेकर भी अभी मुद्दा गरमाया सभी साहब, और अभी वापस फिर से प्रस्ताव पास हुआ है और बजट भी पास हुआ है उसके लिए। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से एलिवेटेड रोड बनना चाहिए। पूर्व में भी कुछ व्यापारियों ने हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर की, और उस रिट के अंदर यही कहा था कि एलिवेटेड रोड बने लेकिन किसी व्यापारी का, किसी व्यवसायी का उस पर बाधित नहीं हो। एलिवेटेड रोड ऐसा बनना चाहिए कि नीचे 100 से 150 फीट रोड होना चाहिए। हमारा उदयपुर शहर, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने, अभी वर्तमान में 60 फीट का रोड भी है, उसको चौड़ा करना चाहिए। एलिवेटेड रोड पिछली बार भी जब प्रस्ताव आया रेलवे स्टेशन से, और वह एलिवेटेड रोड बनना प्रारंभ किया NHAI ने उदियापोल से, तो उस समय भी हमारा कहना यही था। मैं एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के अध्यक्ष होने के नाते निवेदन करना चाहता हूँ, हाउलट से काम नहीं होता है, नियमों के तहत काम होता है। आप प्रस्ताव पास करो, निश्चित रूप से करना चाहिए, शहर के हित में करना चाहिए। शहर को यातायात की दृष्टि से दिक्कतों का सामना न करना पड़े उसके लिए करना चाहिए, लेकिन नियमों को ताक में रखकर। और वर्तमान के अंदर अगर मान लो उदियापोल से आप रोड चढ़ाते थे तो सारा ही रोड पूरी तरह से बाधित होता था, उसका व्यापारियों ने विरोध किया। वर्तमान में जो हमारे महापौर जी ने 50 लाख रुपए का प्रोविज़न किया है, पूर्व में भी L&T कंपनी ने किया था, विधानसभा के अंदर इस प्रश्न पर आए थे, और 10 लाख रुपए L&T कंपनी ने दिया था। L&T कंपनी का क्या उत्तर आया सबको पता है, मैं इस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है रोड ऐसा बने जो लोगों को हानि का कारण नहीं बने। नाथद्वारा जैसा एलिवेटेड या फ्लाईओवर नहीं बन जाए जिससे कि एक्सीडेंट जोन बने। रोड ऐसा बने जिसको भले ही 500 करोड़ की बजाय 1000 करोड़ रुपए लाने पड़े तो केंद्र सरकार से लाए। और आदरणीय कटारिया साहब, केंद्र सरकार के लाने के साथ साथ अगर नगर निगम को भी उसमें 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए देने पड़े तो दें, 50-100 करोड़ रुपए यूएटी को देने पड़े तो भी दें, लोगों की ज़मीन अवाप्त करनी पड़े तो ज़मीन अवाप्त करें, लेकिन हाँ, एक्सीडेंट जोन नहीं बने, ये मेरा पुरजोर शब्दों में इसमें मांग है। और रेलवे स्टेशन से बने, यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ। रेलवे स्टेशन से बनेगा तो कच्ची बस्ती वाला मैटर भी शायद खत्म हो जाए। हाँ, बिल्कुल सत्य है। पिछली बार भी अगर रेलवे स्टेशन से बनता तो शायद मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होती। एक तरफ रेलवे स्टेशन की कच्ची बस्ती आ जाती और दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन की पट्टी आ जाती। अब कुछ 90 डिग्री के कर्व आते हैं, उसमें थोड़ा सा DPR ऐसी बने कि जिसमें दिक्कत नहीं आए, तो निश्चित रूप से बनना चाहिए। राज्य सरकार के बजट के अंदर फ्लाईओवर का प्रोविज़न दिल्ली गेट पर भी किया गया है, उस पर क्या संज्ञान लेना है, यहाँ पर भी UIT काम कर रही है।